इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको टाइप वन का फर्स्ट क्वेश्चन को करवाया था। आज मैं इस वीडियो में टाइप फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। जैसे दिया हुआ है कि ए अपॉन बी दिया हुआ है 2/3, बी अपॉन सी दिया हुआ है, सॉल्व किया जा रहा है 5/9 और सी अपॉन ए दिया है 6/7। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे ये बी और बी दोनों सेम है, यहाँ पे सी और सी दोनों सेम है। तो सबसे पहले हम लोग जो कॉमन है उस कॉमन को ले लिया। अब इस यहाँ पे सी कॉमन है, इस यहाँ पे सी कॉमन है, बी कॉमन है, बी कॉमन है, तो मान लीजिए हम लोग सी कॉमन को ले लिया जा रहा है। इसको लेकर इस टेबल में देखिए कि कौन ऐसा 9 के टेबल में या 6 के टेबल में कौन ऐसा नंबर है जो दोनों टेबल में आता है। तो अगर हम 9 छक करें तो कितना होगा, 54 हो जाएगा। अगर इसको हम 6 9 देखा जाए तब भी 54 हो जा रहा है। अब ये सी के परिवार का हिस्सा ए है, तो जितना सी में मल्टीप्लाई किया गया उतना ही नंबर से इधर ए में मल्टीप्लाई किया जाएगा। वही हाल यहाँ पे किया जाएगा। सी और बी और सी दोनों एक परिवार के हिस्सा हैं, तो इनको जो नंबर सी से मल्टीप्लाई किया गया उसी में बी से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और अब बी है तो बी 30 हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी 30 होना चाहिए, क्योंकि 6 5 जो 30 हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी 30 होना चाहिए। तो यहाँ पे 30 लाने के लिए 3 × 10 किया जाएगा, और जब यहाँ से 10 पे मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, अब ए कितना हो जा रहा है, ए 20 हो जा रहा है, बी कितना हो जा रहा है 30 हो जा रहा है, और सी कितना हो जा रहा है, सी 54 हो जा रहा है। अब यहाँ पे ए बी सी, और दोस्तों ये यहाँ पे हम लोग कुछ छोड़े हुए हैं, सॉरी डी है, यहाँ पे डी है। तो अब डी कितना हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे 63 हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 63। यही है दोस्तों, इसको इसी टाइप में किया जाता है। अब हम लोग टाइप सेकंड को देखा जाए। टाइप सेकंड को करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसके फार्मूला को जाना जाए। इसमें दोस्तों प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती ऐसे का क्वेश्चन आता है। जैसे दे दिया रहता है कि ए रेशियो बी रेशियो प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ऐसे दिया रहता है। तो मान लीजिए कि हम लोग को क्वेश्चन भी ये देता है कि इसको पूछेगा और ये तीनों दे देगा, ये तीनों दे देगा, ये तीनों रेशियो दे देगा, लेकिन इसको पूछ देगा। कभी इसको ये नहीं देगा तो ये तीनों दे देगा। ऐसे का क्वेश्चन आता है। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन किया जाए, दिया है कि 64 एवं 81 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो अब देखिए 64 और 81 का मध्य समानुपाती क्या होगा। मध्य मतलब क्या हो गया, बीच में। अब 64 फर्स्ट वाला हो जा रहा है, और इसके बाद ये वाला हमको मालूम नहीं है, तो इसको x रख दिया जाए, और उसके बाद प्रोपोर्शन हो गया। फिर बीच वाला भी इसका भी नहीं मालूम है, तो ये थर्ड वाला भी प्रोपोर्शन x रख देंगे, फिर प्रोपोर्शन 81 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसे इस फॉर्मूला ये वाला आप जानते होंगे कि जो बीच वाला होगा बीच वाला एक साथ मल्टीप्लाई होगा, जो लास्ट वाला होगा वो लास्ट वाला एक साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर इसका ये क्वेश्चन दे दिया है, इसका रेशियो फाइंड करना होगा, तो इसका रेशियो होगा a × 10, a × d रेशियो b × c। तो इसका फाइंड करेंगे तो AD अपन BC, अगर रेशियो फाइंड करने के लिए बोल दिया तो इसी तरह होगा। तो वही हाल यहाँ पे होगा। तो इसका इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, और ये इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा = 61 × 64। तो अब x = हो जाएगा, ये देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है,
स्क्वायर इसको भी कहते हैं, 9 9 जाए 81, ये 9 का स्क्वायर है इंटू ये किसका है, 8 का स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो x इक्वल टू 9 8 जा 72, 72 आंसर होगा। क्वेश्चन है x रेशियो 4 प्रोपोर्शन 48 रेशियो 16 दिया है। अब इसको करने के लिए एक मानिए ये क्वेश्चन दिया है प्रोपोर्शन 48 रेशियो 16। अब इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई होगा, इन लास्ट वाला का एक साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको किया जाएगा तो ये कितना हो गया 16x इक्वल टू 48 इंटू 4। अब x इक्वल टू हो जाएगा 48 इंटू 4 अपॉन 16। अब ये 16 चौको 16 तियाँ 48 हो गया। अब तब x इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चला जाए। दोस्तों ये अब टाइप 3 है। टाइप 3 को करने के लिए पहले हम लोग इसका फार्मूला जाना जाए। जैसे इसमें भी वही हाल है जब भी मैं आपसे पीछे वाला में बताया था कि a अपॉन b और फिर दिया रहता है, फिर b अपॉन c दिया रहता है, फिर c अपॉन d ऐसे दिया रहता है। क्वेश्चन ये रहता है, आप पूछ देगा आपको a b c d, अच्छा a d पूछ देगा। वही हाल देखिए इसी में पूछा गया। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि a अपॉन b दिया है कितना 2/3 दिया है, b अपॉन c कितना दिया है 3/4 और c अपॉन d इक्वल टू 6/7 दिया है। मैं आपसे बताया था कि जो कॉमन है उसको पहले ले लीजिए। कॉमन ये है, इसमें ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो ये कॉमन है तो जो कॉमन में सबसे बड़ा वाला जो सबसे लास्ट वाला है, जैसे सी सबसे लास्ट है, कॉमन में यही सी लास्ट है, उसको ले लिया जाए। अब इसमें इन दोनों के टेबल में देखिए कि कौन ऐसा इन टेबल में दोनों के टेबल में कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में आएगा। तो अगर हम 4 6 जा करेंगे तभी 24 हो जाएगा, और 6 4 जा करेंगे तभी 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे b इसी के परिवार का हिस्सा है, तो जो उस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, जिस नंबर से किया गया वही उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 3 × 6 का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 20 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कितना आया है 18 आया है। तो जब b के में 18 आया है तो यहाँ पे भी 80 होना चाहिए। तो यहाँ पे 80 लाने के लिए कितना उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तभी इसमें भी 18 आएगा, इसमें भी 18 होगा। तो जब ये a b का परिवार का हिस्सा है तो इसमें भी जो नंबर से मल्टीप्लाई किया गया उसी नंबर से यहाँ पे भी होगा। तो अब देखिए a इक्वल टू 12 हो गया, b इक्वल टू 18 हो गया, यहाँ पे भी 18 हो रहा है, c इक्वल टू 24 हो रहा है, यहाँ पे भी 24 हो रहा है, और d 28 हो रहा है। तब इसका मतलब देखिए अब b यहाँ पे भी कॉमन हो गया है, इन दोनों का इसका मान भी कॉमन है, c भी कॉमन है, इसके बाद इसका मान भी कॉमन है। तो अब इसका मतलब अब पूछा क्या चीज़ है a रेशियो d पूछा है। तो a कितना दिया है 12 हो गया, और d कितना दिया है 28। और इसको और अगर आप इसको देखिए दोनों नंबर है, दोनों नंबर एक नंबर से कट जाएगा, तो किससे कटेगा तो 4 से कट जाएगा। तो 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, मतलब 3/7 आंसर होगा। अब हम लोग अब इसी टाइप के सेकंड क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन दिया है कि a/b इक्वल टू 4/7, b/c इक्वल टू 14/15, c/d इक्वल टू 5/6। अब इसको दिया है तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे भी वही हल देखिए, यहाँ पे b कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, लेकिन इसका मान जो दिया है ये दोनों कॉमन नहीं है। यहाँ पे c कॉमन है, यहाँ पे भी c कॉमन है, लेकिन इसका मान दिया है ये कॉमन नहीं है।
तो इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों के टेबल में कौन ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ जाएगा। तो 5 के टेबल में देखा जाए, तो 5 के टेबल में देखा जाएगा तो 5 छके 15 दूना 30 होगा, और यहाँ पे 5 छके 30 हो गया। वही हाल यहाँ पे 6 बार में हो गया, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे 14 दूनी 28 हो गया, तो 7 7 4 जो इसको भी 28 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर जब यहाँ से 4 से हुआ है तो यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, अब ए यहाँ पे कितना हो रहा है, ए अपन बी कितना हो जा रहा है 60/20। अब बी अपन सी कितना हो रहा है 28/30। सी अपन डी कितना हो रहा है 30/36। अब देखिए आप हर जगह देख लीजिए, ए बी यहाँ पे बी भी सेम है, यहाँ भी सेम है, सी भी सेम है, सी भी सेम है। इसका मतलब ए कितना हो गया, ए 16 हो गया, बी 28 हो गया, सी 30 हो गया और डी 36 हो गया। अब पूछा किसको है, ए और डी पूछा है, तो ए अपॉन डी इक्वल टू कितना दिया है, ए दिया है 16, डी दिया है 36। अब फिर इन दोनों को आप एक नंबर से काट सकते हैं, मतलब इसको काट कर छोटा कर दिया जाए तो ये दोनों 4 से कट जाएगा। 4 4 जा 16, 4 4 16 हो गया, 4 9 36। मतलब ए रेशियो डी है वो कितना हो जाएगा 4:9। ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग टाइप 4 को देखा जाए। टाइप 4 को करने के लिए देखिए क्या दी, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जैसे बोला जा रहा है कि x न ये संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या है। तो जब प्रथम समानुपाती पूछे तो उसको x मान लीजिए, x मान लिया गया है। फिर रेशियो हो गया, फिर बोला है कि 4 और 8 है और उसके बाद प्रथम समानुपात पूछा, तो जो दूसरा ये दूसरा हो जाएगा क्योंकि प्रथम तो पूछा है, दूसरा वाला ये हो जाएगा। अगर तीसरा वाला नहीं दिया है तो तीसरा वाला जो दूसरा वाला दिया रहता है वही को उसी को मान लिया जाता है। तो यहाँ पे ये तीसरा वाला भी हो गया। अब ये चौथा इसको रख लिए, इसको चौथा ये हो जाएगा। अब इसको फिर सॉल्व किया जाए तो अब ये इंटू ये हो जाएगा, ये इंटू ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 × x इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई किए जाएगा तो 4 4 जा 16 हो गया, तो x इक्वल टू 16/8, 8 2 जा 6, मतलब x इक्वल टू 2 आंसर होगा। टाइप फिफ्थ में पहले क्वेश्चन किया जाए। दिया है कि 4200 रुपीज़ की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 अनुपात में बांटा गया, तो मदन को कुल कितने राशि प्राप्त हो गए। बोला है कि राशि कितना दिया है, अमाउंट दे दिया है 4200, मतलब राशि जो दिया है 4200 दिया है। अब बोला है कि 2 लड़के हैं, एक अमर है एक मदन है, मतलब हम अमर को ए मान ले रहे हैं और मदन है वो बी मान ले रहे हैं। तो अब इन दोनों का राशि दिया है, मतलब इन दोनों में बांटना है, इन दोनों में बांटना है, दोनों में बांटना है। तो ए का रेशियो दिया है 9 और बी का रेशियो 5 दिया है। तो इसको करने के लिए एक फार्मूला होता है कि जब इस तरह का पूछे तो पूछा है कि मदन को कितना मिलना है, तो मदन कौन सा है, बी है, तो बी का इक्वल टू बी का जिसका पूछेगा तो बी इक्वल टू कितना रुपये दिया है 4200 हो गया, इनटू बी का जितना रेशियो दिया है, बी का रेशियो क्या दिया है 5 हो गया, 5 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी हो जाएगा, मतलब बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी हो जाएगा। तो वही हाल यहाँ पे किया जाएगा। 4200 दिया है और किसका पूछा है, बी का पूछा है, बी इक्वल टू, इसको आप हटा दिए, बी इक्वल टू 4200 इंटू बी का रेशियो कितना दिया है 5 दिया है, और दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो दोनों को जोड़ा जाएगा तो 9 5 14 हो जाएगा,
अब 14 तिया 42 हो गया, जीरो उतर जाएगा। अब b इक्वल टू, अब 300 गुणे 5 किया जाएगा तो 1500 आंसर होगा। देखिए 1500 आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसी क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन है, बोला है यहाँ पे संगीता और राम के एक साथ मिलकर 6630 जमा किए, जो कि क्रमशः 4:9 के अनुपात में है। तो संगीता ने कितने धन जमा किए। अब पूछा है कि जो इतना रुपए दोनों मिलकर जमा किया जा रहा, लेकिन बोला गया कि उनका जो जमा करने का रेशियो है वो 4:9 के अनुपात में है। तो पूछा है कि संगीता ने कितना धन जमा किया है। तो अब संगीता को यस मान ले रहा है। संगीता क्या हो गई, यस हो गए, और राम क्या हो गया, आर हो गया। हम लोग शॉर्ट नाम ले रहा है। तो अब बोला है कितना पैसा है, तो 6630 है। और पूछा कितना है, किसका है, संगीता का पूछा है। तो पहले संगीता का फाइंड कर ले। संगीता इक्वल टू 6630 इंटू संगीता का रेशियो कितना दिया है, तो संगीता का रेशियो 4 दिया है, 4, और दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा तो 9 4 13 हो गया। अब इसको काटा जाए, अब इसको 13 चौको 13 पचे 65 हो गया, 13 पच 65 हो गया। अब कितना बचा, उसमें एक हासिल बचा। अब 13 एकम 13 हो गया, और ये जीरो उतर जाएगा। तो अब संगीता इक्वल टू 5110 इंटू 4। तो अब इसको जीरो किया इंटू किया जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। फिर 4 एकम 4 हो गया, फिर 5 चौको 20 हो गया। देखिए 2040 रुपये है जो संगीता ने जमा किए। देखिए यहाँ पे 2040 रुपये ऑप्शन में है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परिवार में 4410 रुपये को, ये टाइप 6 है, वहाँ पे टाइप 5 था, ये टाइप 6 है। किसी परिवार में 4410 रुपये को 3 बेटों में 3:7:8 के अनुपात में क्रमशः बांटा गया। सबसे छोटे बेटे को कुल कितने राशि प्राप्त होगी यदि अनुपात छोटे से बड़े बेटे के हिस्से के रूप में है। मतलब ये यहाँ पे समझिए कि जो अनुपात दिया है वो छोटा से चालू हुआ है, अब बड़े बेटे के हिस्से के रूप में है। मतलब ये छोटा वाला है, फिर उससे बड़ा वाला है, ये सबसे बड़ा वाला है, ऐसे रेशियो दिया है। हाँ, जैसे तो इसको करने के लिए अब वहाँ पे हम लोग इससे पिछले वाले में कर रहे थे, वहाँ पे 2 लोग में बांटा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में परिवार के 3 हिस्से में बांटा जा रहा है। इस पैसे को परिवार के 3 हिस्से में बांटा जा रहा है। तो पूछा गया कि सबसे छोटा बच्चा है उसका कितना रुपया हुआ। तो यहाँ पे मान लीजिए ए कोई बच्चा है, दूसरा बी है, और तीसरा है सी। ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है। अब बोला है कि टोटल कितना दिया है, टोटल दिया है 4410 रुपये दिया। अब ये इसमें बोला जा रहा है कि ए को बताना है कि ये ए है, ए को कितना हिस्सा मिला। अब हम लोग पहले ए प्लस बी प्लस सी सबका रेशियो जोड़ दिया जाए, रेशियो को जोड़ दिया जाए, अनुपात को जोड़ दिया जाए। तो अनुपात को जोड़ा जाएगा तो 8 7 15 3 18 हो जा रहा है, 18 हो गया। अब किसका पूछा है, ए का पूछा है। ए का पूछा है तो 4410 इंटू ए का रेशियो कितना दिया है, ए का रेशियो 3 दिया है, इंटू ना डिवाइडेड बाई 18 हो गया। अब इसको हम लोग काटा जाए तो 18 दूना 36 हो गया। अब इसमें बचा कितना, तो 8 बचा। अब 8 बचा तो 81 हुआ। अब इसको काटा जाएगा तो 18 पचे
18 चौको 72 हो गया, 18 चौको 72 हो गया। अब 72 बच रहा है तो इसमें 9 बचा, 9 और 0 हो जाएगा 90, तो 18 पचे 90, मतलब ए इक्वल टू 245 इंटू 3। दोस्तों अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है समझ में इस गुणा को कैसे काटा गया है, तो फिर यहाँ से हम लोग डिवाइड कर ले रहे एक बार। तो हो गया 18 दूना 36 हुआ, 36 हुआ, फिर यहाँ 8 बचा, फिर 1 उतर गया, फिर 18 चौको 72 हो गया, 72 हुआ, तो यहाँ पे 11 में से 8 गया तो 9 बचा, और यहाँ पे 0 बच गया, कट गया। अब ये 0 उतर गया, 18 पचे 90, 90 हुआ, अभी अभी कट गया। तो देखिए ये कितना हुआ, 245 गुणे 3 किया गया। अब इसको इंटू किया जाए तो 5 तियाँ 15 हो गया, हासिल 1, 4 तियाँ 12, 1 14 हो गया, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। दोस्तों ये 735 सही है, यहाँ पे हम ऑप्शन लिखने में गलत कर दिया है, ये 735 होगा, ये 735 सही होगा, सही है, आप लोग करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक न्यायालय में निर्णय के अनुसार 4500 रुपये ए रेशियो बी तथा सी के बीच बांटना है। यह धनराशि क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में बांटा जाना है, तो ए तथा सी के हिस्से में क्या अंतर है। अब बोला है कि ये टोटल दिया है 4500 दिया है, अब बोला गया है कि ये 3 आदमी के हिस्से में बांटना है, ए के हिस्से में, बी के हिस्से में और सी के हिस्से में बांटना है, कि बांटना है। यह धनराशि क्रमशः, अब इन सब का रेशियो दिया है, ए का रेशियो, बी रेशियो, सी दिया है, ए का रेशियो 4 दिया है, बी का रेशियो 3, सी का रेशियो 2 दिया है, ये रेशियो दे दिया गया है। अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन तीनों में बांटना है, तो किसका पूछा है, ए और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो पहले हम लोग ए और सी का हिस्से का पूछा गया है, तो ए और सी का फाइंड कर लिया जाए। तो टोटल पहले ए का फाइंड किया जाए, ए को फाइंड करने के लिए 4500 कूड़े ए का रेशियो कितना दिया है, 4 दिया है। अब तीनों को जोड़ा जाएगा रेशियो को, तो कितना होगा, 4 3 7 7 2 9 हो रहा है, 9 हो जा रहा है। तो अब 9 से डिवाइड किया गया, तो 9 पचे 45 हो गया, 0 0 ये उतर गया। अब देखिए 5 चौको 20 हो गया, 20 हो गया, 0 ये उतर गया, ए का हिस्सा मालूम चल गया। फिर सी का, दोनों में अंतर पूछा है, तो अब सी को फाइंड किया जाए, अब सी का फाइंड किया जाए, तो अब 45 इसमें भी होगा, फिर इसमें 45 का इसका रेशियो, सी का रेशियो दिया है 2 अपन 9 हो जा रहा है। अब 9 पचे 45 हो गया, तो अब सी इक्वल टू 1000 हो गया। अब पूछा है ए और सी के हिस्से में क्या अंतर है, तो ए और तथा सी में पूछा है, तो ए का ए माइनस सी किया जाएगा, ए माइनस सी जब पूछा, अंतर जब पूछे तो ए माइनस सी किया जाएगा, तो ए कितना है 2000, माइनस सी कितना है 1000, तो अंतर कितना आ जा रहा है 1000 का। देखिए दोस्तों ऑप्शन में ये 1000 आ गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये टाइप 7 है, ये टाइप 7 है। अब इसको कैसे किया जाता है ये हम लोग जाने जाए। क्वेश्चन 1 दिया है, क्वेश्चन दिया है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 दिया है, मतलब 3:2 दिया है, मतलब लड़कों हैं, मतलब बॉय हैं, बॉय और गर्ल्स है, इनका रेशियो कितना दिया, इनका लड़कों का दिया है 3, लड़कियों का दिया है 2।
लड़कों की संख्या से 500 ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कितनी है? बोला गया है कि लड़कों की संख्या है वो 500 ज़्यादा है, किससे? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 ज़्यादा है, 500 ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे अंतर बता दे रहा है कि ये जो इसका जो संख्या है इसका संख्या इस संख्या से 500 ज़्यादा है, मतलब लड़के हैं लड़कियों से 500 ज़्यादा हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले देखिए इन सब के रेशियो में कितना अंतर है। जो रेशियो में अंतर होगा तो रेशियो में जो अंतर हो रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना अंतर इसमें हो रहा है? 500 का है। 1x इक्वल टू 500 हो जा रहा है, तो x इक्वल टू 500 हो गया। अब किसका पूछा है? जिसका भी पूछेगा, मानिए बॉय का पूछ रहा है, गर्ल्स है, तो इन सबको ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। पूछा है लड़कियों का, तो लड़कियों को पूछा है तो गर्ल्स इक्वल टू 2 इंटू 500, तो अब इसका हो जाएगा 1000। देखिए ये 1000 का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, किसी संगठन में मर्दों एवं स्त्रियों का अनुपात 5:3 है। पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 800 ज़्यादा है, तो स्त्रियों की संख्या कितनी है? एकदम सेम इसी जैसे ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि जो टोटल ये रेशियो दिया है वही एक तरह से मैन और वुमेन मैन और वुमेन का रेशियो दिया है। मैन का दिया है 5 और वुमेन के दिया है 3। और जो अंतर बता रहा है कि इस पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 800 ज़्यादा है। अब यहाँ पे अंतर बता दिया है कि 800 ज़्यादा हैं सब पुरुष स्त्रियों से, तो यहाँ पे सबसे पहले आप x रखिए, यहाँ पे भी x रखिए, क्योंकि हम लोग को ये दोनों मालूम है नहीं है। तो अब इन सब का अंतर देख लीजिए। अब अंतर देखा जाएगा तो अंतर कितना हो जा रहा है? 5x माइनस 3x कितना हो गया? 2x हो गया। अब 2x इक्वल टू कितना अंतर दिया है? 2x इक्वल टू 800, तो x इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2, तो x का मान आ जाएगा, x कितना हो जाएगा? 400 हो गया। अब पूछा है कि स्त्रियों की संख्या कितनी है। स्त्रियों की संख्या पूछा है, तो स्त्रियों को पूछा है तो अब स्त्री देखिए यहाँ पे कौन सा कितना दिया है? 3x दिया है। 3x दिया है तो वुमेन हो जाएगा 3x 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स का मान निकालें हम लोग 400 हो गया, तो वुमेन का हो जाएगा 1200। देखिए 1200 आंसर आ गया। दोस्तों वीडियो यही तक थी। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, ताकि मैं फिर उसको आपको सही से बता सकूँ। फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।